आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोचा है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन हो चुके हैं। इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने में प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त दौसा से। बसवा क्षेत्र में फायरिंग का पूरा मामला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोच लिया है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन हुए हैं और इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो बसवा क्षेत्र में फायरिंग पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोच लिया है। फायरिंग केस में अब तक कुल 6 आरोपी डिटेन किए गए हैं और इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और वहां पर बातचीत की गई स्थिति को नियंत्रण में करते हुए। दौसा की ये तस्वीर है जहां पर बसवा क्षेत्र में फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसी पूरे मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोचा गया है। इधर परिजनों का शव रख करके बसवा थाने पर प्रदर्शन भी जारी है। दौसा की ये तस्वीर आई है। बात को लेकर कोई घटना घटी है, उसमें कैजुअलिटी हुई, एक आदमी की हत्या हो गई। इसमें ग्रामीण वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने के सामने डेड बॉडी रख रखी है। प्रशासन मौजूद है। वार्ता कमेटी बनकर वार्ता इनकी जारी है। कुछ ही देर में सोल्यूशन हो जाएगा। इनकी जो मांग है उस पर मद्देनजर रखते हुए अधिकारी किस तरह की मांग है? मांग है मुलजिमों की गिरफ्तारी की है और कुछ मांग है सब इस प्रकार से जो परिवारजन के इनके विवाद, जमीन का विवाद था, उस मामले को लेकर इशू है। कुछ अधिकारी उस पर वार्ता चल रही है। पॉजिटिव वार्ता होने की संभावना है, जल्दी पहल होने की संभावना है। सभी लोगों से अपील की जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरे मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को दबोचा गया, अपडेट क्या है? बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी घटना के 3 घंटे के अंतराल में ही पुलिस ने कई जगह दबिश दी है और दबिश देने के बाद जो मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 6 अन्य आरोपियों को भी डिटेन किया है, उनको भी थाने लाया गया है। अभी भी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है क्योंकि सुबह का ये घटनाक्रम है। जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग में कैलाशी सैनी नामक महिला की मौत हो गई है। उस मौत के बाद जो शव है उसको अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर रखा हुआ है और अभी भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर शव रखकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो मृतका के परिजन और रिश्तेदार हैं वो एकत्रित हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व में भी जमीनी विवाद को लेकर प्रशासन को शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय पर कदम नहीं उठाया, समय पर इसका निस्तारण नहीं किया और उसी का कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और फायरिंग तक की नौबत आई और इसमें एक महिला की जान चली गई। कुल 8 लोग भी घायल हैं जिनका भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के इसाटोरी गांव में खेत में काम करते समय एक युवक को सांप ने काट लिया है। परिजन तुरंत हलकेश को केलवाड़ा अस्पताल लेकर के गए। युवक को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची केलवाड़ा थाना पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हलकेश पुत्र जुगनू शहरिया खेत पर धान की फसल में पानी देने गया था, जिसको दिनांक 21/9/25 को दिन में सांप ने काटना मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया है, जिसको इलाज के लिए केलवाड़ा हॉस्पिटल सरकारी में लेकर आए थे, जहाँ से रेफर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में किया था, जिसकी आज रात्रि को इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया कि मेरे पति की मृत्यु धान की फसल में पानी देते समय सांप के काटने से होना बताया।
और वहीं बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर के बवाल मचा है। सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगा दिया। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रखा गया। रोड कोटा से आए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। नियम अनुसार सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया गया है। 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सड़क ना बनने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बूंदी में सड़क की मांग को लेकर के बवाल मच गया है और सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगाया है। लगभग 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया है। तो लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा। कोटा से आए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। सिलोर में ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगा दिया। बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क ना बनने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उदयपुर के दूध तलाय स्थित उपाध्याय पार्क में भी उनके सम्मान में विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर पुनिया ने पंडित दीनदयाल के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन एक सच्चे देशभक्त और मानवतावादी के रूप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की अवधारणा पेश की है, जो गरीबों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करती है। शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उनके प्रणेता थे, पुरोधा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन एक सच्चे देशभक्त के नाते, लेकिन उनको जाना इसलिए जाता है कि उन्होंने इस देश में मानवता के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए एक अनूठा दर्शन दिया, जिसको एकात्म मानव दर्शन कहा गया। और वहीं भरतपुर में पूर्व सांसद रंजीता कोली ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की है। उनके द्वारा लगातार नकली खाद बीज के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर के सराहना की है। पूर्व सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर जिले में खाद की कमी को लेकर के अवगत कराया और कहा कि किसानों को समय पर खाद मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही खाद की कालाबाजारी में लिप्त कृषि अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने की भी मांग की है। कृषि मंत्री ने पूर्व सांसद रंजीता कोली को आश्वासन दिया कि कोई भी अधिकारी अगर कालाबाजारी में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर के करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 24 बैंक पासबुक, 18 एटीएम कार्ड, 5 चेकबुक और 4 बार कोड, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोयल निवासी ललित शर्मा है, जो झुंझुनू में चूरू बाईपास पर किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ललित वर्ष 2022 में मर्चेंट नेवी में नौकरी पर गया था। हांगकांग समेत कई देशों की समुद्री यात्राएं की हैं। और यहाँ रुकते